अरे सब यही बोलते हैं। साहब छोड़ दो साहब, बताओ। साहब प्लीज छोड़ दो साहब। थानाधिकारी साहब अंदर हैं? जी साहब यहीं पर है। अरे जरा गाड़ी रोकना। अरे साहब आइए। साहब जी गेट बंद करते जाइएगा। ठीक है। जी। तो वकील साहब, अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कुछ तो है। अब तो बता दीजिए, कौन है कातिल? बाहर तो आइए। वकील साहब, अब तो बताइए कौन है कातिल? थोड़ा रुकिए। ड्राइवर गाड़ी पीछे लो। और हाँ, तुम एक काम करो, हाँ। पांडे को फोन करके यहाँ बुलाओ, क्योंकि कुछ ही देर में कातिल हमारे सामने होगा। चलिए। पांडे, टीम को लेकर तिवारी जी के घर पहुंचो। चलिए चलते हुए बात करते हैं। अच्छा आरपी, वो इस केस की रिपोर्ट तो दिखा ना। ये देखिए। ये कंप्लीट रिपोर्ट है? हाँ, ये कंप्लीट है। ओके। लीजिए। वकील साहब, अब तो बता दीजिए कौन है कातिल? आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलिए मेरे साथ आइए। लीजिए थानेदार साहब, ये रहा आपका कातिल। ये कंप्लीट रिपोर्ट है? हाँ, ये कंप्लीट है। ओके। लीजिए। लीजिए थानेदार साहब, ये रहा आपका कातिल। ये तिवारी चल सकता है? जी हाँ, ये चल सकता है। साले तिवारी! साहब छोड़ दो साहब। बता, क्यों मारा चंदू को? रुकिए थानेदार साहब, मुझे गेस करने दीजिए। उस दिन जब चंदू ने तिवारी जी को ऊपर वाली मंजिल पर शिफ्ट कर दिया, उसके बाद चंदू नीचे आता है और अपने दोस्त को कॉल लगाता है। ये चंदू कहाँ रह गया? मेरी दवा का टाइम हो गया है। सत्तू, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे मालिक के पास बहुत पैसा है। मैंने आज देखा, अरे अलमारी में केस रखा हुआ है। लगभग 1 लाख रुपए होने चाहिए। और बुड्ढे के पास बहुत संपत्ति है। तू एक काम कर, थोड़ी देर से घर से निकल जाना और 11 बजे तक यहाँ आ जाना। हम दोनों आज रात यहाँ चोरी करेंगे और तिवारी को टपका कर यहाँ से फरार हो जाएंगे। तू ठीक 11 बजे यहाँ पर पहुँच जाना। अब सुन, मैं फ़ोन रखता हूँ। चंदू तिवारी की दवा मुझे मारने का प्लान बना रहा है। तू समय का ध्यान रखना। ठीक है, चल रखता हूँ। लीजिए मालिक, दवा का टाइम हो गया है, दवा ले लीजिए। हाँ बेटा, दे दे। अरे चंदू,
जा तो बेटा देख दरवाजे पर कौन है। जी मालिक। ये तो मर गया। अब इसके बॉडी के निशान मिटा देता हूँ। उसके बाद तिवारी जी कमरे के अंदर जाते हैं और बड़ी ही चालाकी के साथ कमरे का सारा सामान इधर उधर फैला देते हैं। तिवारी जी को यह पता होता है कि चंदू का दोस्त रात को जरूर आएगा। चंदू का दोस्त आएगा अभी। 11 बजे का टाइम दिया था उसने। उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। वो लाश देखेगा और डर के मारे भाग जाएगा और मैं बच जाऊंगा और पुलिस उसी पर शक करेगी हत्या का, कि चोरी भी उसी ने की है और हत्या भी उसी ने की है। हाँ, चंदू का दोस्त आता तो है मगर चंदू की डेड बॉडी देख घबरा कर भाग जाता है। उसके बाद तिवारी जी अगली सुबह लैंडलाइन फोन से थाने पर फोन लगाते हैं और जब आप और टीम क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो तिवारी जी ऊपर वाली मंजिल पर व्हीलचेयर पर बैठे हुए होते हैं, जबकि लैंडलाइन फोन अब भी नीचे है। आपने नोट किया? क्यों तिवारी जी? नहीं वकील साहब, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। जी साहब, यही हुआ था। क्यों मारा चंदू को? साहब वो मेरा खून करना चाहता था। साले चल थाने में। साहब छोड़ दो। नहीं साहब, नहीं 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 साहब, नहीं साहब, मैंने गुनाह नहीं किया है साहब। साहब छोड़ दो साहब। नहीं साहब, नहीं 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 साहब, अबे छोड़ दो पांडे, प्लीज। पकड़ इसको। जानबूझ के नहीं वारी किया आओ। साहब, मैंने जानबूझ के नहीं मारा साहब। वकील साहब, छोड़ दो प्लीज। पर आपको पता कैसे चला साहब मैंने जानबूझ के हत्या कि नहीं कातिल यही है? बताते हैं, चलिए। चलिए पांडे, जी साहब। तिवारी को लेकर थाने पहुंचो और इसकी अच्छे से खातिरदारी करना। क्यों नहीं साहब, तिवारी तो हमारे बहुत खास मेहमान हैं। चलिए वकील साहब। चलिए। चलो करते हैं आपकी खातिरदारी। चलो लाली। तिवारी जी का केस बिल्कुल नॉर्मल था। वकील साहब, केस तो सोल्व हो गया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? ये तिवारी ने हैंडीकैप होने का नाटक क्यों किया? उस दिन मैं आपके ऑफिस आया था तो मैंने बेंच पर रखी तिवारी जी की फाइल पढ़ी। उसमें मुझे इंश्योरेंस की 50 लाख की रसीद मिली। और वो हैंडीकैप सर्टिफिकेट?
वो भी फर्जी था। मैं बताता हूँ। रिटायरमेंट के बाद तिवारी जी को घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी होगी, तो उनके दिमाग में एक शातिर आइडिया आया। उन्होंने 50 लाख का बीमा करवाया और एक्सीडेंट का झूठा नाटक किया। डॉक्टर को पैसे देकर झूठा सर्टिफिकेट बनवाया और बीमा पास होने का इंतजार करने लगे। आप तो जानते ही हैं कि बीमा कंपनी इतनी आसानी से पैसे नहीं देती जब तक कि वो श्योर ना हो। अच्छा, तो ये सब नाटक बीमा क्लेम करने के लिए था? आप ठीक समझे। लीजिए, आपका घर आ गया। ड्राइवर, गाड़ी रोकिए। जी सर। ठीक है वकील साहब। अरे वकील साहब, जी। चाय तो पीते जाइएगा। अरे फिलहाल तो हमें चलने दीजिए, आपकी भाभी इंतजार करती होगी, वरना आपको तो पता ही एक और केस सोल्व करना पड़ जाएगा। अरे तो कर लीजिएगा, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। अरे अब इतने भी जीनियस नहीं है। फिलहाल हम चलते हैं। ठीक है।